वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए पीएसएल 2020। नाजरीन, आज था पीएसएल का सेकंड डे और सेकंड वेन्यू भी आगाज हो गया। लाहौर में मैच शुरू हो गया। लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान्स के बीच मैच अभी जारी है। मुल्तान सुल्तान्स हैव अ स्लाइट एज ओवर द होस्ट टीम, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट, स्पेशली T20 क्रिकेट। कल बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ जो ओपनिंग मैच था बिटवीन डिफेंडिंग चैंपियंस क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, और ये सब डिस्कस करेंगे हम आज लाइक यस्टरडे विद मोहसिन हसन खान, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स 1982 में डबल 100 एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान मोस्ट सक्सेसफुल कोच रह चुके हैं। 4 सीरीज ऑन द टॉस जीती एंड चीफ सेलेक्टर एंड ही सर्व पाकिस्तान क्रिकेट इन वेरियस वेज। वेलकम टू द शो मोहसिन। नाजरीन, बहुत कुछ हुआ कल। ओपनिंग सेरेमनी भी हुई जिसके बारे में काफी बातें हो रही है। मैच बड़ा जबरदस्त हुआ और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कल एक बहुत सनसनीखेज तरीके से, जहां वो एक दफा लग रहा था जैसे वो हार जाएंगे, उन्होंने मैच जीता। आइए एक पैकेज देखते हैं ऑफ यस्टरडेज मैच बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। There you go, victory for the defending champions। PSL 2020 का सनसनीखेज आगाज। मोहसिन, yesterday जो मैच हुआ, हम लोग उस वक्त प्रोग्राम भी कर रहे थे, मैच वाज कंटिन्यूइंग। आज जो हमने उसकी हाइलाइट्स भी देखी और बहुत कुछ स्ट्रेटजी के बारे में भी पढ़ा। सरफराज अहमद, द कैप्टन ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स, उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। व्हाई डू यू थिंक यू वुड डू दैट? बिकॉज T20 क्रिकेट जो है उसमें स्पेशली ये सुना जाता है कि जी विन द टॉस एंड बैट। आई थिंक दो चीज़ें होती हैं इसमें से। उससे पहले क्विकली एक बात कहता जाऊँ जो हमने कहा था, क्विकली कहूँगा और जो कहना मुझे चाहिए, बिकॉज वी आर ऑल प्राउड ऑफ दैट कि अल्लाह का शुक्र है कि PSL पूरा पाकिस्तान में हो रहा है। क्रिकेट बोर्ड को मुबारक हुआ है और अपने ख़ास तौर पे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे फोर्सेस को, फौज को, रेंजर्स को, पुलिस को और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं। और मैं होप करता हूँ, देखिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं कुछ बातें सुन रहा था इधर उधर से, हमें कोई बड़ी बात नहीं करना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करें, डाउन टू अर्थ रहें कि इंशाल्लाह कि ये पूरा PSL कंप्लीट होगा, विद सक्सेस कंप्लीट होगा, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बड़ी जीत होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड इंशाल्लाह। कमिंग टू द पॉइंट जो आपने कहा, एक तो होता है आई थिंक टू स्टार्ट ऑफ द मैच 2020 में चेंजेस तो बहुत कम होती हैं, पिच में ज़्यादा चेंज नहीं होती है, ड्यू फैक्टर ज़रूर होता है जो कि हमें जो कि हमें कराची में देखने को नहीं मिला। तो पहले बॉलिंग की सरफराज ने, क्योंकि इसी के बाद में जब ड्यू होती है तो वो बॉलर्स को और फील्डर्स को मुसीबत पड़ती है, तो आप पहले हमेशा क्या कहते हैं अपना बाद में बॉलिंग करने का सोचते हैं कि पहले बैटिंग करके स्कोर कर दें। लेकिन आई थिंक एक फियर एक होता है हल्का सा टू स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट कि हम कभी कभी ये होता है, अगर मैं जब कैप्टन था अभी बैंक कभी ये किया कि वनडे टीम में पहले इनको डाल दो, देखो ये हमें टारगेट क्या देते हैं, उसके हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजी नर्व्स ईज आउट हो जाती हैं, यू गेट ऑन द फील्ड, यू एक्सरसाइज एंड देन यू हैव द होल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू कि अब हमने किस तरह से बैटिंग करनी है। पहले तो अगर आप 200 भी करें तो ज़रूरी नहीं विनिंग स्कोर हो, 225 करें ज़रूरी नहीं विनिंग स्कोर हो, कभी कभी 130 पे भी आप मैच जीत जाते हैं। तो आई थिंक दैट वाज प्रोबेबली, आई फील, अब हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, कि सरफराज ने सोचा होगा पहले इनको बैटिंग कराएं, जल्द से जल्द इनको आउट करें और फिर आराम से चेस करें। एंड व्हाट अबाउट हसनैन, because 96 for 2 was Islamabad United and basically Hasnain came in and 168 all out, तो समझिए 68 plus 4 is 72 runs पे 9 wickets, so great spell by him। हसनैन is a very good prospect, बहुत अच्छा prospect है पाकिस्तान के लिए, पेस भी उसकी बड़ी ठीक ठाक है। और एक चीज़ भी जो मैंने उसको देखी पिछले सीरीज़ में, वो आया था हल्की सी गेंद में मूवमेंट भी है उसके। अब सिर्फ एक काम करना है कि छोटी मोटी जो चिट्स एंड बिट्स गलती होती है उनको ठीक करना होता है, अदरवाइज ये लड़का है वो शाहीन शाह अफरीदी है और दूसरे नसीम शाह है, ये इतना ज़बरदस्त हमारे पास लॉट है। ये तो बल्कि बाहर जब हम लोग खेल रहे थे तो बाहर के प्लेयर्स ये पूछते थे
कि पाकिस्तान में डेड बैटिंग विकेट्स होती हैं, ये वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स कहाँ से पैदा हो जाते हैं? साथ वाला मुल्क है, देख लें आप कितना बड़ा मुल्क है, कितनी बड़ी क्रिकेट है वहाँ। अब जाके कुछ वहाँ पे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कि कुछ जाके थोड़े से मीडियम फास्ट बॉलर्स आए, नहीं तो वहाँ पे पहले फाका था। तो यहाँ पे एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की कि बड़े अच्छे अच्छे लड़के आते हैं। और हसनैन और जो हम अभी नाम दिए 3-4, शाहीन शाह, अभी रऊफ आ रहा है, then शिनवारी is there, शिनवारी इज देयर, मतलब आप नाम लें, कम से कम इस वक्त 8-10 लड़के लाइन से खड़े हैं। बस इनको अच्छी तरह से ग्रूम करना है। और बैटिंग की हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और मैं एक बात यहाँ जरूर कहता जाऊँ, खुदा के वास्ते इस 2020 को टेस्ट लेवल पे मत देखें कि आप एक लड़के ने अगर 25-30 रन कर लिए तो आप उसके लिए टेस्ट क्रिकेट सोचने लगे। दुनिया में हमेशा ये होता है, टेस्ट क्रिकेट एक वाहिद मिसाल है अभी तक हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, मुझे अगर कोई गलत साबित कर दे तो मान जाऊं, वार्नर की, जो 2020 से वनडे का प्लेयर बना और टेस्ट का बना। नहीं तो सारे प्लेयर्स टेस्ट के होते हैं, फिर वो वनडे में और T20 में आ जाते हैं। बिकॉज और टेस्ट से बनने से फायदा क्या है, शोएब के एक बैट्समैन के बेसिक्स करेक्ट हो जाते हैं। देखिए हिट मारना कभी भी आप सीख सकते हैं। सही नंबर वो कैन बी सेड कि वो वनडे क्रिकेट खेलता था, 1990 की उसने ऑस्ट्रेलिया कप भी खेला, एंड देन 91-92 में आके ही बिकेम अ टेस्ट बैट्समैन और वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट ओपनर्स दैट पाकिस्तान हैव आफ्टर यू। वेल आफ्टर, देखिए वनडे क्रिकेट भी 50 ओवर की क्रिकेट बहुत, तो वनडे क्रिकेट में मैं भी जब टेस्ट क्रिकेट के बाद वनडे क्रिकेट में आया तो अल्लाह के फजल से उसमें भी सेंचुरीज हुई। लेकिन बिलीव मी, और खास तौर पे 1-2-3 के लिए, खास तौर पे ओपनर के लिए या नंबर 3 के लिए, अगर तो आपके पास 40-50 ओवर होते हैं, आप आराम से 100, 125, 150 लगा सकते हैं। टॉकिंग अबाउट ग्रेट हिटिंग, यस्टरडे जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग आई तो कोलैप्स हो गए, 3 विकेटें जल्दी गिर गई, वॉटसन रन आउट हो गए, अहमद शहजाद गेव अ स्ट्रेट कैच टू मिड ऑन, बट आजम खान, मोइन खान सन, जिसको बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था उसके ऊपर कि इसके सेलेक्ट क्यों किया, बिकॉज कोई कहता है इज ओवरवेट, कोई कहता है कि उसमें वो पावर नहीं है, लेकिन यस्टरडे ही प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग। मैं बिल्कुल, मैंने अभी आपसे जैसे शुरू में पूछा था वो नया लड़का, आपने कहा ये है, अरे अच्छा क्या वो उसका वही फिगर है इस वक्त? ही इज रिड्यूस्ड सिंस लास्ट ईयर, बट जरा सा तो है, मगर आई थिंक आपके जमाने में भी देयर हैव बीन क्रिकेटर्स जो जरा प्लम्पिश रहे, बट दे हैव बीन एक्सीलेंट बैट्समैन। देखिए अगर कोई जरा बॉडी में हैवी है लेकिन एजाइल है, फिट है, डाइव मारता है, रनिंग बिटवीन द विकेट तेज करता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है, तो मुझे तो इसमें कोई वो नहीं लगता। और कल मैंने एक बात नोट करा था, मैंने कहा ये आजम खान तो नहीं लड़का बड़ा अच्छा आया है कोई भाई, इसने टीम को बड़ा जबरदस्त, नहीं तो ये टीम ही हार सकती थी इनकी। उसने आके जो 50 किए हैं, आई थिंक दैट वाज अ मैच विनिंग नॉक। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि हसनैन को मैन ऑफ द मैच दिया। मेरे ख्याल में इट वाज आजम खान हु टर्न्ड द मैच अराउंड। एग्जैक्टली, अदरवाइज क्वेटा वाज लूजिंग द मैच। उसके 50 ने तो मैच जीता है। तो आई थिंक बहरहाल जिन्होंने क्या बेहतर समझा होगा, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच सेलेक्ट किया, लेकिन अगर आप मेरे दिल से पूछें तो ये लड़का डिजर्व करता है, जो मैच चेंज कर देता है, मैच को जीत की तरफ ले जाता है, ही इज द मैन ऑफ द मैच। किसी ने कहा कि उनको कुछ वीरेंद्र सहवाग का टच आया क्योंकि वो ज्यादा फुटवर्क नहीं यूज किया आजम खान ने, बट खड़े खड़े भी उसने 6 मारे। देखिए 2020 क्रिकेट में टेक्निकली आप भूल जाएं, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको कह टेस्ट से जब कोई आता है ना तो वो टेक्निकली बड़ा प्रॉपर होता है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे, आपको पता है आजकल गलियों में, मोहल्लों में भी आप देखिए 2020 खेली जा रही है और 2020 को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं नोट करता हूँ, जैसे मैं कहीं सड़कों पे देखता था, अपने घर के नीचे देखता हूँ, रोड पे खेल रहे होते हैं, जिस बच्चे को देखो मिड विकेट पे हिट मार रहा है, मिड विकेट पे हिट मार रहा है, ये नहीं कहा अच्छा इतना। हालांकि अब जिस तरह इम्प्रोवाइज किया है, डिविलियर्स इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि किस तरह चीज़ों को इम्प्रोवाइज, कि ऑफ स्टंप पे भी कवर के ऊपर से शॉट मारता है, पॉइंट के ऊपर से मारता है, इधर भी खेलता है लेग साइड पे। तो ये चीज़ इनको सिखानी पड़ेगी कि स्लॉग ज़रूरी नहीं है कि आपको स्लॉग करना है। आपको देखिए एक स्लॉगिंग में और प्रॉपर हिटिंग में बहुत फ़र्क है। और प्रॉपर हिटिंग अगर जिसको आती है, आमला को देखें टेस्ट क्रिकेट से आगे, क्यों वो आगे ओपन करता है 60, 70, 80, अब तो बेचारा आउट हो गया है, वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसका ये राज था। और जितने भी क्लास के टॉप के प्लेयर्स हैं वो जो T20 में भी आ गए हैं, उनको ऊपर या तो ओपनर होते हैं या वन डाउन, और वो शोएब फिर खेलते हैं एक लंबी इनिंग 60, 70, 80 या 100 की और प्रॉपर शॉट्स के साथ। सॉरी मैं इसमें ऐड करता जाऊं, बाबर आजम
is a perfect example today for us. He's a wonderful player. I think he's a वो मैं ऑलरेडी नहीं कहूंगा बल्कि अभी उसको बहुत मेहनत करनी है, बट ही इज आवर फ्यूचर स्टार. एब्सोल्युटली बाबर आजम, स्पेशली जो उसने स्टेन को 6 और 7 फोर्स मारे थे इन वन ऑफ द वनडे इंटरनेशनल्स, ब्यूटीफुल शॉट्स. नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट विद मोहसिन. आज भी 2 मैचेस हुए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए. हमारे साथ एक्सपर्ट हैं मोहसिन हसन खान, पाकिस्तान एमिनेंट ओपनिंग बैट्समैन ऑफ द 80s, आल्सो ऑफ द 70s, बट रियली इन द 80s ही ब्लॉसम्ड. नाज़रीन, जैसे हमने बताया कि आज 2 मैचेस हुए और दोपहर में एक मैच हुआ कराची में नेशनल स्टेडियम, जहां होस्ट टीम कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को टेक ऑन किया. याद रहे, पेशावर ज़ल्मी हैड अ वेरी गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट कराची किंग्स. पिछले 10 मैचेस में ओवर द लास्ट 4 PSLs वो 8 दफा जीत चुकी थी. आज क्या हुआ, आइए एक पैकेज देखते हैं और बात करते हैं कि कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, व्हाट हैपेंड. 191 रन्स पे कंट्रोल किया कराची किंग्स ने, वन द मैच बाय अबाउट 10 रन्स. मोहसिन, आप बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि बाबर आजम इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट मैच हो, ही प्लेज ग्रेसफुली. आज भी उसने 78 रन्स बनाए, अबाउट समथिंग लाइक 50 बॉल्स. और यही मैं जो आपसे एग्जांपल दे रहा था कि नो स्लॉगिंग, प्रॉपर शॉट्स. जी, अगर हाँ, ये एक शॉट, ये भी एक कमाल का शॉट है कि बाबर आजम इज अ क्लास प्लेयर. आई मीन, मैं उसकी जितनी भी तारीफ करूं कम है, लेकिन अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, बहुत ऊपर जाए. वो इज गॉट द पोटेंशियल टू बिकम अ सुपर डुपर स्टार. तो ये ऐसा प्लेयर होता है. और हाँ, एक चीज़ मैं कहता जाऊं, कहीं नाजरीन ये ना समझे कि शोएब, मेरी कोचिंग में 3 हम सीरीज जीते थे कंसेक्यूटिव, 4 नहीं 3 जीते थे. तो कहीं वो सोचे. हाँ, तो एनीवे, तो कमिंग बैक टू द बाबर, सुपर्ब इनिंग्स हालांकि वो कर गया. और एक बात मैं हैरान हो रहा था कि कराची की टीम तो बहुत भी हो जाती है, लेकिन आपको जो हाथ खुलना नहीं चाहिए ज़्यादा बैट्समैन का, ना इस तरफ ना इस तरफ. तो थोड़ा सा आई थिंक यहाँ कराची जो टीम मैनेजमेंट है उसको चाहिए. अपनी 200 रन इज़ अ वेरी गुड स्कोर, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल. आई टेल यू व्हाट, कराची, खैर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड टू बी ए कराची, आई एम प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी. तो कराची की पिच जो है ज़बरदस्त, यही मेरा डेब्यू था और ये होता है. और इवन वनडे में, और जब पिच देखिए, पिच की जहाँ तक बात है पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी आप देख लें, तो जब पिच अगर अच्छी प्रिपेयर होगी और खासतौर पर शॉर्टर वर्जन में बड़ी ज़बरदस्त. ये गोरे तो बहुत यहाँ खुश होंगे कि ना कोई टर्न है, ना इसमें कोई, ना बॉल सीम होगा, ना कुछ होगा. नया बॉल थोड़ा सा तंग करता है हमेशा हर जगह, शुरू के 6-8 ओवर, तो उसके बाद सब कुछ है. तो वेरी गुड पिच. कराची की पिच वॉज अ वेरी गुड स्पोर्टिंग पिच. लाहौर बॉल थोड़ा सा नीचे रह रहा है, जो आज हमने थोड़ा बहुत मैच देखा मैंने आने से पहले, लेकिन कराची का वो अच्छा है. कराची को चाहिए था कि, और मैं समझ रहा था कि बहुत कराची ज़्यादा से ज़्यादा उनको 150-160 से ज़्यादा नहीं करने देगी, लेकिन अगर वो कहीं आखिर में गड़बड़ हो जाती, सैमी रुक जाता या थोड़ा सा हो जाता, तो कराची को प्रॉब्लम हो सकती है. अच्छा, डेरिन सैमी इज नोन, आई मीन T20 वर्ल्ड कप में भी हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वाज प्लेइंग वेस्ट इंडीज और काफी दबा दिया था, बल्कि ऑस्ट्रेलियंस ने बड़े एरोगेंटली कहा था कि वेस्ट इंडीज को तो अब रोल ओवर कर देंगे. तो इस वजह से डेरिन सैमी ने वहां पे भी जिताया था. एंड लेट मी टेल यू कि मुल्तान हैज वन अगेंस्ट लाहौर. मुल्तान सुल्तान्स हैव टेकन दिस, इनका इससे पहले 2 आपने कही थी अभी कि ये लोग 2-2 लेवल था पिछले PSL का. सो ये पिछले PSL को भूल जाएं, बल्कि 2020 गेम ऐसा है कि आज जो मैच हुआ है ना, वो अगर वही टीम को कल मैच होगा, इट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. इसलिए 2020 बड़ा ऐसा गेम है, अनप्रिडिक्टेबल. यू नो कि आप सोचते हैं कि हम आराम से कर जाएंगे, इसलिए टीम जो 225 करके बाद भी डर रही होती है कि स्कोर ऊपर ना हो जाए. तो ये वेरी इंटरेस्टिंग. और अब जो मुझे एक अच्छी बात लगी है, शुरू में जब 2020 शुरू हुआ था तो मैं तो इसे गुल्ली डंडा क्रिकेट कहता था, लिटरली आई डिडंट लाइक इट. बट जितनी खूबसूरती से टेक्निकलिटीज़ में आया है, अब बाकायदा बैट्समैन भी देखें शॉट्स बना के खेलते हैं. और 2020 क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा फायदा हुआ है. क्विकली कह जाऊं, अब जो टेस्ट क्रिकेट में इतने तेज रन आप देखें, बैट्समैन ने नए नए शॉट्स डेवलप कर लिए. पहले अबाउट 2.5 रन पर ओवर की एवरेज होती थी टेस्ट मैचेस में, अब 3.94 तक जाती है. बिल्कुल. पहले अगर दिन में 250-250 रन होते थे बड़ा अच्छा, तो 300-350 हो जाता.
अच्छा, मुल्तान ने 5 विकेटों से हराया है लाहौर को। एंड व्हाट यू से अबाउट लाहौर, बिकॉज चले पहले यूएई में खेल रहे थे और चारों टूर्नामेंट्स में दे केम एट द बॉटम। आज वो अपना पहला ही मैच अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे इन फ्रंट ऑफ द होम सपोर्ट, एंड येट दे हैव लॉस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद लाहौर। आई मीन, आकिब जावेद ने अपने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि यस, हमारा रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, लेकिन आज हम अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, हमारी अच्छी बैलेंस साइड है। बट अगेन सेम इश्यूज। व्हाट्स गॉन रॉन्ग विद लाहौर? आई डोंट नो, लड़के भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि या तो उनके अब फॉरेन प्लेयर्स उनके कितने हैं, कितना पार्टिसिपेट वो कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे इधर शान तो चलिए फिर भी इंटरनेशनल क्रिकेटर है, वो कैप्टन जो बना हुआ है। दूसरी तरफ जो लड़का है जो लाहौर, सोहेल अख्तर, वो तो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं। बल्कि मैं ये भी देख रहा था कि जब फील्डिंग कर रहे थे लाहौर, तो हफीज वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ डिसीजंस, फील्ड प्लेसिंग, ये वो। तो मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि आपने सोहेल अख्तर को बनाया है, बट या तो उसको ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऑल्दो उसने आज बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। 138 तक पहुंचाने में उसका बहुत हाथ था। नहीं, वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, और आपका पॉइंट बड़ा सही है कि अगर आप हफीज एक सीनियर प्लेयर है तो गिव हिम द कैप्टनसी। आपके कैप्टन तैयार तो नहीं कर रहे ना अभी इसमें। हाँ, कि अगर वो लाइन में होता तो आप कहते बिल्कुल। जैसे कराची में मुझे एक बात पसंद आई, इमाद वसीम को उन्होंने कैप्टन बनाया है। देखिए, और बिकॉज सरफराज बहुत अच्छा है कैप्टन भी, अभी फिर हमारी बेस्ट विशेस उसके साथ हैं कि कम बैक करे और बड़ी अच्छी तरह करे। लेकिन इमाद वसीम समझिए एक तरह से तैयार। एंड आई टेल यू व्हाट, मुझे मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा सुहेब, 3 लड़के मैं सोचा था पिछले मैं 2-2.5 साल से देख रहा हूँ, और मैं सोचता था कि ये लड़के डेवलप हो सकते हैं इनटू अ वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स। इमाद वसीम, शादाब खान, एंड इवन क्या कहते हैं वो जो है अपना दूसरा स्पिनर है, एक तो हसन अली है हमारा जो मीडियम पेसर है। नहीं, हसन अली तो मीडियम नहीं, दूसरा जो अपना राइट आर्म लेग, यासिर शाह। आई टेल यू व्हाट, यासिर शाह ऑस्ट्रेलिया में 100 मारे इन अ टेस्ट मैच। बिल्कुल 100 मारे, और उसके बाद इसमें पोटेंशियल है कि वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। और आपको पता है आजकल स्पिनर्स तो बड़े काम आने लगे हैं शॉट। तो ये मैं सोच, अगर मैं होता काश टीम के साथ, खैर अब वो नहीं, तो मैं ये 3 लड़कों को कोशिश करता कि मैं इनको वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स बना दूं कि तीनों फॉर्मेट में जब दिल जाए हमारे काम आ सके। Right, good point. Yasir Shah, I mean, like he always came in as a leg spinner, number 8, number 9 batsman. लेकिन मोहसिन सही कह रहे हैं, जब से इसने ऑस्ट्रेलिया में 100 किए हैं, he should be considered as an all-rounder. नाज़रीन, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक. We'll be right back and talk more with Mohsin Hassan Khan. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए, एंड वी गॉट सम हाइलाइट्स फॉर यू इन टर्म्स ऑफ विकेट्स एंड बाउंड्रीज। तो आइए चल के पहले देखते हैं विकेट्स ऑफ द डे ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी। Brilliant catches. Let's watch now boundaries of the day brought to you by Cadbury. Brilliant batting by Azam Khan there. And now अब देखते हैं winning moments of the day brought to you by Cadbury. जी, it was a great win. Coming back to the match जो अभी खत्म हुआ है, लाहौर कलंदर्स lost to मुल्तान सुल्तान्स। मोहसिन, लाहौर जरा से ऑफ कलर नजर आए थोड़ी सी, तो हमने इसकी बात की। फखर जमान ने 19 बनाए, लिन बैटेड वेरी वेल 39, बट फ्रॉम 59 फॉर नो लॉस इन द 6th ओवर, 138 फॉर 8 in 20 overs। अभी बिल्कुल जिसके मोमेंटम ही नहीं बना सके ये। हाँ, अभी आज के मैच में तो लगा कि उन्होंने जैसे उनको पिकअप एक नहीं मिला है, मे बी इन द लेटर ऑन मैचेस। उसमें सिर्फ यही कि आई थिंक हर टीम को हम 2 या 3 मैच के बाद एनालाइज कर सकेंगे कि इस टीम में कितनी डेप्थ है बैटिंग में, बॉलिंग में। और आप एक चीज़ बड़ी आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ बड़ा काउंट करेगी, फिजिकल फिटनेस, मेंटल टफनेस और प्रोफेशनल अप्रोच, और फील्डिंग कौन बेहतर कर रहा है। इसलिए कि फील्डिंग आपको हारा हुआ मैच जिता देती है, जीता हुआ मैच हरा देती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो टीम जो इस पे चलेगी कि अपना डिटर्मिनेशन, मेंटल टफनेस, फिजिकल टफनेस, एंड आपकी प्लानिंग, किस प्लानिंग के साथ आप जा रहे हैं, ये सारे काम मैनेजमेंट का होता है। प्लेयर्स को इसको इम्प्लीमेंट करना होता है, और करेंगे भी। बड़े अच्छे स्टार्ट तो बड़ा अच्छा मिल गया है पीएसएल को, लेकिन जो विनिंग कॉम्बिनेशन आप देखिएगा कि जो टीम ये शो करेगी डिटर्मिनेशन, अच्छी प्लानिंग
और प्लानिंग बिकॉज ऑफ 2020 में प्लानिंग आ गई कि पहले के 6 ओवर किस तरह खेलने हैं, बीच का पोर्शन, फिर एंड का पोर्शन हमने विकेट्स बजानी है। आखिरी 4 ओवर में 5 ओवर में अगर विकेट्स इन हैंड हो, बैट्समैन खेल रहा हो तो 70-80-100 रन हो जाते हैं। डू यू थिंक द लाहौर कैप्टन सोहेल अख्तर ने कोई मिस्ड ट्रिक, क्योंकि जब ये लोग जा रहे थे एंड दे वर अबाउट 43 for 2 और समथिंग, आपको पता था कि अब आप ओवर्स में इनको डिफेंड तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा अग्रेसिव फील्ड रखते हैं, कोई 2 स्लिप्स रखते हैं, कोई सिली मिड ऑन रखते हैं, ट्राई एंड गेट विकेट्स, बिकॉज इन दी एंड जब उनकी 5 विकेटें गिरी तो जरा सी उम्मीद की किरण नजर आई। तो डू यू थिंक इन्होंने अटैक ज्यादा नहीं किया लाहौर ने? हाँ देखिए ना, अब आप अगर 120 या 130 कितना टोटल 138 उन्होंने बनाया, 138 के ऊपर आपको अटैक तो करना पड़ेगा। इसी के थोड़ा सा आपको अटैक, इसी का आपको अब जब तक आप शॉट्स नहीं खिलवाएंगे बैट्समैन गलती कैसे करेगा। लेकिन अब आप जब कोई इजी 1s and 2s दे देंगे तो फिर उसमें नहीं होता। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट सोहेब कि उसको थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच करना चाहिए थी। और खास तौर पे तो ऊपर से अगर लेट्स से ये 3-4 25-30 रन में या 40 रन में आउट करते, गेम में आ जाते। लेकिन उन्होंने गेम हाथ से निकाल दिया, बिल्कुल 5 भी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद वो आराम से मैच जीत गए वो दूसरी टीम। तो ये चीज़ें, और यही मैं आपसे कह रहा हूँ, गेम प्लान, स्ट्रैटेजी, मेंटल टफनेस, किस स्ट्रैटेजी से आप जा रहे हैं, किस स्कोर को किस तरह डिफेंड करना है, क्या करना है, तो ये चीज़ें बड़ा काउंट करेंगे। एंड आई थिंक द टीम मैनेजमेंट्स विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक चीज और मुझे डिसअपॉइंट किया, आप और हम बात कर रहे थे ब्रेक में, कि क्राउड लाहौर में, मैं भी आई वाज अबाउट टू ब्रिंग अप दैट पॉइंट, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। आई मीन लाहौर का क्राउड तो बड़ा जबरदस्त क्राउड है, बड़ा, और रात का भी मैच है, 8 बजे रात को शुरू हुआ। हाँ। और फ्राइडे नाइट है, और बहुत जगह तो सैटरडेज ऑफ होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स में, कॉलेजेस एंड स्कूल्स आर ऑफ, बट वेरी हार्डली एनीबॉडी केम। हाँ, और कराची का तो अगर देखें तो बिल्कुल पैक्ड जा रहा है स्टेडियम, बड़ा अच्छा है। इवन लाहौर जाएगा आप बाद में देखिए, इवन ये दूसरी जगह हमारा और भी तो है ना, पिंडी भी मैच है, है आपको, मेरे हिसाब से तो हर जगह पैक्ड हाउस जाएगा, इसलिए कि अच्छी क्रिकेट हो, और जितनी ज़्यादा एंटरटेनिंग क्रिकेट। और मैं ऑनेस्टली एक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि लोग भी समझ गए हैं क्रिकेट को, कि 2020 क्रिकेट सिर्फ स्लॉगिंग नहीं है, ये प्लानिंग के साथ भी खेलना है। और लाइक आई सेड, प्लेयर्स लाइक बाबर आजम, अब जितने भी बाहर के गोरे आए में, इंग्रम और ये सारे जो दूसरे प्लेयर्स हैं जिसमें बड़े अच्छे मनरो को भी आप देखें, दे आर नॉट स्लॉगर्स, दे आर प्रॉपर हिटर्स ऑफ द बॉल। तो वही जो इस तरह करेगा, इमाद वसीम है जैसे अपना, ही इज नॉट अ स्लॉगर, इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। तो ये इस तरह की क्रिकेट खेल के, और खास तौर पे टॉप 4 जो बैट्समैन है, 4-5, इनको पूरी टीम की बैटिंग को लेके चलना चाहिए, बारी ना है नीचे वालों की कि हम जाके पूरी, जिस तरह जैसे कराची ने खेला, जो हमें बाबर आजम ने जिस तरीके से खेला, हाँ। तो ऑब्वियसली यही लग रहा था कि 202 फॉर अबाउट 4 or 5 विकेट्स डाउन। आई थिंक एंड आई टेल यू व्हाट सोहेब, जो मैंने बाबर की अप्रोच देखी है, बहुत अच्छा बच्चा लगता है मुझे, बड़ा प्रोफेशनल अप्रोच है। वो आउट होने पे बहुत डिसअपॉइंट हुआ होगा, उसको 20 ओवर का उसका प्लान होगा कि मैं 80, 90, 100 तो ऐसा प्लेयर जिस टीम को मिले, और फिर वो माशाल्लाह है इंटरनेशनल लेवल पे उसने दुनिया भर में प्रूव कर दिया है। साउथ अफ्रीका की पिचेस पे, जिस तरह से मैंने बताया अभी प्रोग्राम में, डेल स्टेन को जो उसने 7 to 8 फोर्स मारे थे इन द फर्स्ट 3 ओवर्स ऑफ डेल स्टेन, दैट वाज अमेजिंग। कमिंग टू टुमारो, एक सिर्फ बात बाबर के लिए कह रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज नोट कीजिए आप, बॉडी लैंग्वेज में खौफ है ही नहीं उसके अंदर, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी, अगर वो देखेगा भी कि कोई अच्छा बॉल भी उसको हो जाएगा, वो भूल जाएगा फिर उस बॉल को, वो अगले बॉल के लिए तैयार होना शुरू हो जाएगा कि मुझे अगला बॉल किस तरह फेस करना है। तो बॉडी लैंग्वेज काउंट सो मच। अगर एक बैट्समैन, मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज मैं बैट्समैन रहा हूँ, अगर बॉलर देखता है कि ये आदमी डर गया, मुंह नीचे कर लिया, यूं हो गया, वो हो गया, वो और चढ़ जाता है ऊपर। लेकिन जहाँ एक तगड़ी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है वहाँ तो बाबर, मैं उसमें कह रहा हूँ कि इसमें सारे पोटेंशियल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे जर्म्स हैं, यानी आई वांट टू सी हिम एज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। राइट, आई थिंक ही इज ऑन हिज वे टू बिकमिंग दैट। कल के मैचेस पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मीज़, कल दोपहर का मैच है कराची में, इज गोइंग टू बी ग्रेट। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऑब्वियसली बड़ी अच्छी विक्ट्री लेकर आए हुए हैं, तो मोरल मोमेंटम उनके साथ होगा। दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, कल रात लाहौर में। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऑब्वियसली हैव वन एंड मुल्तान सुल्तान हैव वन, एंड पेशावर ज़ल्मीज़ एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों हारे में। ये बताएं कितना मोमेंटम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ होगा या मुल्तान सुल्तान के साथ होगा, हैविंग वन द प्रीवियस डे?
बिल्कुल होगा, लेकिन सोएब लाइक आई सेड पहले के इट्स अनदर डे। 2020 के लिए एक अलग, आज आप लगा बुरी तरह हार गए, कल आपने बुरी तरह हरा दिया। लेकिन एक चीज मैंने नोट की, कराची की पिच वाज एब्सोल्युटली मार्वलस। हल्का सा बाउंस भी था, बॉलर को भी सपोर्ट मिल रही थी और बैट्समैन को ऑन दी अप शॉट्स के। लाहौर में आई थिंक यहाँ अपने क्रिकेट बोर्ड को, उनको ग्राउंड्समैन को देखकर बॉल थोड़ा सा फंस के आ रहा था, रुक रहा था। तो ये बताना पड़ेगा कि भाई आपको एक बड़ी जबरदस्त स्पोर्टिंग पिच बनानी है जिसके ऊपर बॉल रुके ना। हालांकि लाहौर में डैम्पनेस, आई थिंक कल रात को जरा सी बूंदाबांदी भी हुई थी, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई थी लाहौर में, उसकी वजह से भी पिच जरा सी स्लो हो जाती है। नहीं, विकेट तो कवर हो जाती है ना, नो डाउट विकेट में मॉइस्चर आ जाता है, लेकिन विकेट का नेचर जो है ना वो रुकना, बॉल रुकना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं कि कल कौन जीतता है। लेकिन ये आपने सही कहा, आज जो टीमें जीती हैं उनका कॉन्फिडेंस ऊपर गया होगा, और ये जीत जो है ना वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है एक प्लेयर को भी और एक टीम को भी और पूरी टीम मैनेजमेंट को। तो लेट्स होप वी विल सी अ गुड मैच टुमारो। बिल्कुल, इंशाल्लाह नाज़रीन। 2 मैचेस टुमारो, वंस अगेन क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मीज़ दोपहर को है कराची में, एंड मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड कल रात को है लाहौर में। We hope that both the matches are as exciting जैसे अभी तक हुए हैं, और कल हम रात को इसी वक्त 11 से 12 बजे तक मोहसिन खान के साथ डिस्कस करेंगे both those 2 matches and anything else around the matches and off the field. So stay with us. We'll be with you 11 o'clock tomorrow night. Till then, Allah Hafiz.